मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। आइए हम एक सुंदर सा वचन लेकर आए हैं जो है मत्ती अध्याय 5 का 21 वचन है। तो हम लोग पढ़ते हैं। हेडिंग है क्रोध और हत्या। हालेलुया, पढ़िए जी। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना। हालेलुया। हम लोग बाइबल के द्वारा सुन चुके हैं जो पूर्व काल हम लोग से भी जो पहले के थे उन लोगों से कहा गया था, और हम लोग सुन चुके हैं कि पूर्व काल लोगों से कहा गया था कि हत्या नहीं करना है। मगर आज के डेट में लोग क्या करते हैं, कितना तो पेट में हत्या कर देते हैं, कितने पृथ्वी पर लोगों को हत्या कर देते हैं। मगर जो पूर्व काल के लोगों को समझाया गया है वो कि कोई नहीं सुनता है। आज के जिंदगी में बहुत सारा रोड पर हत्या होता है, मर्डर होता है, मगर हम लोग को परमेश्वर ने कहा है कि हत्या न करना है, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। यहाँ पर गोली बंदूक से लोग हत्या कर देते हैं, कोई पेट में हत्या कर देता है, अपने गर्भ में ही हत्या करवा लेती हैं औरत लोग। मगर हम कहते हैं और हमारे परमेश्वर कहते हैं कि जो कोई हत्या करता है, पृथ्वी पर करे या किसी के पेट में करे या गर्भ में करे, परमेश्वर उसको दंड देगा तो देगा। एक न एक दिन उसको जब दंड मिलेगा तो वो व्यक्ति बोलेगा, हे परमेश्वर पिता, हम कौन सी ऐसी गलती किए थे कि आज हमको इतना दंड दे रहे हो। तो वो उस दिन को बात नहीं याद करेगा, वो तो परमेश्वर से कहेगा। परमेश्वर तो यहाँ खुद लिख चुके हैं कि जो हत्या करेगा उसको एक दिन कचहरी में हम दंड देंगे। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यह वचन कहता है कि परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ। हालेलुया। हम लोग से यह परमेश्वर ने कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। ये नहीं परमेश्वर कहेंगे सिर्फ हत्या करने से तुमको दंड देंगे, नहीं। अगर अपने भाई पर तुम लोग क्रोध करते हो, चिढ़ाते हो, तब पर भी परमेश्वर हर कोई को दंड के योग्य ठहराएंगे। हालेलुया। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। अगर अपने भाई को, जो कोई भाई है उसको आप लोग अगर निकम्मा कहते हो कि वो तो ऐसा है ऐसा है, अपने भाई को कभी बुराई नहीं करना है। अगर बुराई भी करोगे तब कर भी परमेश्वर ने महासभा के बीच में आपको दंड ठहराएंगे। हालेलुया। और जो कोई अरे मूर्ख वह नरक की आग में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। अगर अपने भाई को मूर्ख भी कहते हो, गंवार भी कहते हो, तो आप लोग को परमेश्वर छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए आज के डेट में सबसे प्रेम करो। भाई से तो प्रेम करना ही है, अगल बगल, अड़ोसी पड़ोसी, भाई दयाल, हिताई कनाई, सबसे प्रेम करना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। इसीलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुम स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं तो अपने भाई, अगल बगल, अड़ोसी के लिए क्या करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर पिता, हमारे भाई को अच्छे से बिताना, अच्छे से कमाई धमाई करना। वही परमेश्वर ने वचन लिखे हैं कि यदि तू अपने भाई के लिए मांगता है, स्मरण करते हैं, तो तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध ना होगा। हालेलुया। तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। हालेलुया। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। हालेलुया। हम लोग अगर अपने भाई को अपने घर में झगड़ा कर मार कर अपने भाई को पैसा हड़प कर अगर जाकर हम लोग परमेश्वर से चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हम लोग को चढ़ावा को इनकार कर देंगे। पहले कहे हैं कि अपने भाई से मेल मिलाप करके आओ, प्रेम
करके आओ, तब हमारे लिए चढ़ावा चढ़ाओ। परमेश्वर हम लोग को ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने भाई से लड़ाई झगड़ा करके आके हमको चढ़ावा चढ़ा दो मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, सबसे प्रेम करना है, अपने भाई से प्रेम करना है। बोल रहे हैं परमेश्वर कि पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर लो, तब हमको चढ़ावा चढ़ाना। हालेलुया। हालेलुया। जब तक तू अपने मुछाई मुदई के के। मुदई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुदई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाला दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक तू अपने मुदई के साथ मार्ग ही में है, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब तक अपने जो मुदई होता है, जो दुश्मन होता है, हम लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वही परमेश्वर कहते हैं कि जब तक तू अपने मुदई के साथ मार्ग में झेल रहा है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। हालेलुया। आज के डेट में झगड़ा लोग करते हैं आपस में, मगर परमेश्वर हम लोग को क्या कहते हैं कि जिससे तुम झगड़ा करते हो उससे तुम झटपट से क्या कर लो, प्रेम कर लो। कहीं ऐसा न हो कि मुदई तुझे हाकिम को सौंप दे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कहीं ऐसा न हो कि तुम झगड़ा करते करते आपके दुश्मन जो है वो जाकर कहाँ सौंप दे, हाकिम के पास, जहाँ की थाना फौजदार है। हालेलुया। हालेलुया। हाकिम को सौंप दे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गिरह में डाल दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि अपने दुश्मनों से जल्द प्रेम कर लो। आपके अगर बंदी गिरह में जाने से कोई फायदा नहीं होगा, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा, लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो सिर्फ अपने दुश्मन से मेल मिलाप करके अगर रहोगे तो तुम रात दूनी चौगुनी आगे बढ़ते रहोगे और परमेश्वर से भी आप लोग प्रसन्न होंगे और परमेश्वर आप लोग को आशीष देंगे। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ वचन कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। हालेलुया। अगर बोल रहे हैं कि परमेश्वर अगर आप लोग बंदी गिरह में चल जाते हो, अगर वहाँ से आप लोग फूटी जो कौड़ी कौड़ी होता है आप लोग इकट्ठा करके ले जाके सिपाही को देंगे, तब उसको छूटने पाओगे। अगर उतना रुपया भरने के बाद भी तुमको सिपाही न छोड़ेगा। वही परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग सबसे प्रेम करना है, हत्या नहीं करना है, अपने भाई से प्रेम करना है, अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी से। सबसे बढ़ के दुनिया में क्या है? प्रेम ही है। इसीलिए परमेश्वर ने समझाया है। अगर ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर जो भी सामर्थ्य दिए हैं उसी बदौलत मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। जो भी त्रुटि होगा उसे क्षमा करना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह।